अगर आप छात्र हैं या फिर छात्र के अभिभावक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खबर इसलिए ज़रूरी है कि आगे की पढ़ाई कैसे करें, क्या करें जो आपके लिए बेहतर होगा। पढ़ाई खत्म होते ही आपको रोजगार का अवसर मिले, इस तरह की पढ़ाई के लिए अब मधेपुरा के मुरलीगंज में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ पर संचालित है, जहाँ पर कई प्रकार की कोर्स का यहाँ पढ़ाया जाता है। और उस कोर्स में नामांकन के बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी, या यूँ कहे कि कॉलेज का आखिरी दिन और आपके रोजगार का पहला दिन होगा, वो कैसे होगा, इस सभी बातों पर जानकारी देंगे एसके मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन है एसके मंडल सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुरलीगंज में। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मुरलीगंज में जो आप देख रहे हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो मुरलीगंज में हमने 2-3 साल पहले 2020 में ही दिसंबर में स्थापना किए थे। आज एक मौका पर भी हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर इस संस्थान परिसर में एक जो है फिजियोथेरेपी क्लिनिक का हम लोग उद्घाटन किए हैं, जिसका स्थापना आज हम लोग पूरी तरह तैयारी करके, और उसमें जो भी उसमें लोग इलाज कराने के लिए आएंगे फिजियोथेरेपी में 10 बजे से 4 बजे तक ये लाइव यहाँ फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खुला रहेगा और उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क उनका इलाज कराया जाएगा। तो एक इस मौके पर हम लोग आज उपस्थित भी हुए हैं। दूसरा कि ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज में आप देख रहे हैं कि इस संस्थान में जो प्रशिक्षण कराया जाता है, जिस कोर्स में बीएससी नर्सिंग में प्रशिक्षण कराया जाता है, जीएनएम में प्रशिक्षण कराया जाता है, एएनएम में कराया जाता है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, डीएमएलटी और ड्रेसर, ये 7 कोर्स में प्रशिक्षण कराया जाता है। ये 7 कोर्स में जो प्रशिक्षण, ये सभी कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, व्यावसायिक कोर्स है। जो बच्चे इस कोर्स में ट्रेनिंग लेने के बाद निकलेंगे उनको जॉब संस्था के द्वारा तो कराया ही जाएगा, 100% प्लेसमेंट के साथ हम लोग विदाई करेंगे। इसके बाद मुश्किल से उनको 6 महीना उसको मतलब प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करना पड़ेगा, तुरंत उनको सरकारी नौकरी हो जाता है, क्योंकि इस अपार संभावना है नौकरी का इस 7 कोर्स में। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब से कृष्णा इंस्टीट्यूट आपका यहाँ मुरलीगंज का हो या समस्तीपुर का, बिहार में कई 14 कॉलेज शायद आपके हैं, तो ये जो फार्मूला है सर, कॉलेज का आखिरी दिन और रोजगार का पहला दिन, इसको कैसे सेट कर पाते हैं? ये जैसे इस कॉलेज में सर्वप्रथम अभी छात्र छात्राएं का नामांकन होगी। अब ये छात्र छात्राएं जो यहाँ नामांकन लेंगे वो किस आधार पर नामांकन लेंगे, तो मैं हर वर्ष जब सेशन की शुरुआत होती है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आप लोगों के माध्यम से सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक को मैं बताना चाहता हूँ इसमें नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है क्या है। इसमें अभी 13 अप्रैल तक 2024 का जो सत्र का नामांकन होगा, 13 अप्रैल 2024 तक आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। हमारा जो संस्था का कॉलेज का वेबसाइट है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से ये आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे और 21 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। उस प्रवेश परीक्षा में जो मेधा सूची में आएंगे उनका एडमिशन इस कॉलेज में होगा। और इसमें एक और भी बात है, जो हम लोगों ने स्कॉलरशिप नाम क्यों दिया, तो इसका एक अलग थीम है। इसका यह है कि जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स में कोई नामांकन लेने के लिए हमारे यहाँ का आवेदन फॉर्म जमा करेंगे और वो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उसमें परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद जिसका एक रैंक रहेगा, एक रैंक, उसका पूरी तरह हम लोग निःशुल्क एडमिशन, पूरा निःशुल्क, पूरी तरह निःशुल्क, पूरे राज्य में, दूर का अगर कोई छात्र हो तो कहीं का भी, पूरे देश से राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया है। पूरे देश में इस कोर्स को पढ़ाने के लिए 6 से 7 लाख रुपया का फीस लोगों को कॉलेज को देना पड़ता है, लेकिन उसका हम लोग पूरी तरह निःशुल्क मतलब नामांकन यहाँ लेंगे और पूरे कोर्स को प्रशिक्षण कराने के बाद उनको प्लेसमेंट भी कराएंगे। मतलब पढ़ाएंगे भी फ्री में और प्लेसमेंट भी कराएंगे। प्लेसमेंट भी उसको हम लोग कॉलेज से कराएंगे, तो नौकरी तो मिलेगा ही उनको। दूसरा, इसलिए हम लोग इसका नाम छात्रवृत्ति परीक्षा दिए हैं। 14 ऐसे छात्र होंगे जिसमें 7 छात्र पूरी तरह निःशुल्क पढ़ेंगे। संस्था में चूंकि 7 कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, तो उसमें कौन से कोर्स, एक बार जो संस्था में जो कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम, ड्रेसर और डीएमएलटी का कोर्स, ये 7 कोर्स जो है, 7 बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी तरह निःशुल्क इस संस्थान में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 7 बच्चे ऐसे होंगे जो आधे शुल्क दे करके संस्था में पढ़ेंगे। वो उसके 14 बच्चे तो ऐसे होंगे। इस कॉलेज में, इस संस्थान में 4 ऐसे कोर्स है, जैसे कि आपका ये फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, ये 4 ऐसे कोर्स है। इसमें राज्य सरकार के
एक मेधावी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको 4 लाख का लोन भी दिया जाएगा, ताकि उनको संस्था में फीस भरने में कोई दिक्कत नहीं और अपना पढ़ाई में कोई पैसा उनका बाधक नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो हमारी तरफ से भी छात्रवृत्ति दी जा रही है, दूसरा छात्रवृत्ति उनको सरकार की तरफ से भी लोन दी जा रही है। इसके बाद जिसको वो लोन भी नहीं मिलेगा और हमारे संस्थान का छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगा, उस पर भी हम लोग एक बड़ी पहल करेंगे। उस फीस में थोड़ी उनको राहत दी जाएगी, जो हमारा मैनेजमेंट कमेटी होगा। अगर उनको लगेगा कि ये बच्चे पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड है, मेधावी है, उस मतलब बच्चा तेज तरार पढ़ने में लिखने में तेज है और इंटर पास में इतना नंबर लाए हैं, तो उसको फीस में भी कुछ छूट दी जाएगी, ताकि उनका उच्च डिग्री का जो पढ़ाई हमारे यहाँ सफलतापूर्वक। कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अब पढ़ाई में जो आर्थिक बाधा है वो नहीं रहे। ये पूरी तरह हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो बच्चे का नामांकन इस संस्थान में होगा उनको आर्थिक रूप से किसी तरह का बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसमें प्रवेश परीक्षा में पास होना उनको जरूरी है, जो हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। क्योंकि ये मेडिकल की पढ़ाई हम लोग उस मेधा सूची के आधार पर ही हम लोग उसका नामांकन लेंगे। ये आपने कहा कि जो परीक्षा होगी छात्रवृत्ति वाली, एक बार हम चाहेंगे कि उसको फिर से दोहराइए कि उसके लिए कैसे छात्र अप्लाई करें और कहाँ संपर्क करें। ये जैसे 7 कोर्स का जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक ट्रेसर का कोर्स होता है, मात्र 1 साल का कोर्स होता है। जो बच्चे यहाँ मुरलीगंज में मतलब मैट्रिक पास कर गया और आज वो कहीं काम कर रहा है, मतलब लेबर में काम कर रहा है, कहीं आप समझ रहे हैं मैट्रिक। कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट। 5 बच्चे कहीं ना कहीं लेबर में काम कर रहा होगा और 30 साल के अंदर उसका उम्र है, अगर सरकार का जो नियम है नामांकन का 30 साल तक ले सकते हैं, वो 30 साल के अंदर में वो बच्चे यहाँ अगर ड्रेसर में आके पढ़ाई कर लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार का कंपाउंडर का नौकरी उनको मिलेगा। इसके बाद ANM का पढ़ाई होता है, वो भी पूरी तरह जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। आप किसी भी नर्सिंग होम में जाइए, अस्पताल में, अभी आज की तिथि में आप वहाँ जाइएगा, अगर 10 आदमी का वहाँ जरूरत है तो 2 आदमी आपको मिलेंगे और बाकी 5 आदमी रहेगा, अनट्रेंड आदमी रहता है। स्ट्रेचर से ले जाने से लेकर के सीट खाली रह जाता है, कहीं उनको ट्रेंड आदमी नहीं मिलता है। तो ये जो गैप है, जो मेडिकल के क्षेत्र में, कंपाउंडर में, नर्सिंग के जो जॉब में जो गैप, इतना हॉस्पिटल में गैप बने हुए, जितना वैकेंसी है लेकिन ट्रेंड आदमी नहीं मिल रहा है, उस गैप को फुलफिल करने में भी हमारा संस्थान एक बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में सरकार के सामने उभरेंगे। निश्चित ही आपके संस्थान को कई बार आपको भी अवार्ड मिल चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग क्रांति जिसकी ज़रूरत थी, आज की तकनीक से शिक्षा जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की जो ज़रूरत था उसको आप पूरा कर रहे हैं। आखिरी में क्या कहेंगे मुरलीगंज जैसे सुदूर पिछड़े इलाके के लोगों को, जहां आपने कृष्णा इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन कॉलेज का स्थापना किया? ये मुरलीगंज में इस संस्थान की स्थापना की गई जिला स्तर पर। मैं यहाँ के जो यहाँ के मुरलीगंज के निवासी है, मधेपुरा जिला के निवासी है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस कोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए हमने यहाँ संस्थान का स्थापना किया, इस कोर्स में ही ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ, मधेपुरा जिला के जो छात्र छात्राएँ हैं, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, इसलिए मुझे पता है ये चीज़। यहाँ के बच्चे जो पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेने के लिए, आप बैचलर फिजियोथेरेपी में पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, BSc नर्सिंग में जाने के बाहर जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, वो इसी संस्थान में नामांकन ले और अपने घर के बगल में पढ़ाई करें। घर को देखते हुए भी इतनी बड़ी शिक्षा वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी मधेपुरा जिला वासियों को बताना चाहता हूं कि आप अपना बच्चे को, अगर वो आप इंटर पास छात्र छात्रा हैं या आपके बच्चे हैं, सभी अभिभावक छात्र छात्राओं को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमारे संस्थान में नामांकन लेने के लिए जो सत्र 2024 में नामांकन लेना चाहते हैं, उसका जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है जो 13 अप्रैल रखी गई, 13 अप्रैल 2024, उसको मिस न करें। 13 अप्रैल 2024 के पहले www.skngi.in पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा वेबसाइट भी यहाँ दिया हुआ है और तिथि भी दिया हुआ, उसके पहले वो आवेदन फॉर्म जमा करें और इसका प्रवेश परीक्षा दे। प्रवेश परीक्षा में देने के उपरांत जो मेगा सूची होगा, परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी, उसके द्वारा आपका नामांकन होगा और आप अपने घर के बगल में पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका पढ़ाई में भी आधा खर्च जो बाहर जाकर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कीजिएगा वो भी बचेगा आपको।
चलिए शुक्रिया। तो अभी तमाम तरह की जानकारी दे रहे थे एसके मंडल ग्रुप के चेयरमैन हैं एसके मंडल सर। और जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि ये आखिरी तिथि जो है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा की वो 13 अप्रैल की है। और उससे पहले जो वेबसाइट का यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो फ़ायदा है वो अभी उन्होंने बताया है। और सीधा तौर पर हम अगर आपको कहें तो आप अगर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे करके रिजल्ट आपके हाथों में आ गया है और अभी आप सोच रहे हैं कि क्या करें कि ताकि पढ़ाई के बाद रोजगार का अवसर हमें तुरंत मिले, तो ये आपके लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज से रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।